आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा कब है। 1 नवंबर की या 2 नवंबर की। गोवर्धन पूजा का मुहूर्त क्या है। गोवर्धन पूजा कैसे करनी चाहिए। गोवर्धन पूजन का महत्व क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। गोवर्धन पूजा को मित्रों अन्नकूट भी कहा जाता है। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट की पूजा की जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा है या फिर 1 नवंबर को। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो शुरू हो रही है वह 1 नवंबर को शाम 7:01 से लेकर 2 नवंबर को रात्रि के 8:21 तक रहने वाली है। उदयव्यापी मत के अनुसार तिथि के हिसाब से 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी, यही याद रखिएगा। अब गोवर्धन पूजा का मुहूर्त क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2 नवंबर 2024 को गोवर्धन पूजा का मुहूर्त सबसे पहले सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का है। इस दौरान आप गोवर्धन बना सकते हैं और उसमें पूजा कर सकते हैं। दोपहर में 3:02 से लेकर शाम 5:35 तक का दूसरा मुहूर्त है, जिसमें आप गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गाय के गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। कृष्ण भगवान की कुछ लोग मूर्ति बनाते हैं और कुछ लोग दीवार के अंदर गोवर्धन पूजा या कृष्ण भगवान के चित्र अंकित करते हैं। भगवान की पूजा की जाती है और उन्हें अन्नकूट चावल का भोग लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं गोवर्धन में आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। प्रातःकाल सबसे पहले घर के अंदर गंगा जल से अच्छी तरह शुद्धि करें। शुद्धि करने के बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए या फिर एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणता क्लेश नाशय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव करें। फिर प्रातःकाल में गाय का गोबर लेकर उससे गोवर्धन पर्वत बनाएं। कृष्ण जी की मूर्ति बना सकते हैं या तस्वीर जमीन पर या दीवार पर अंकित कर सकते हैं। इसे फूलों से सजाएं। फिर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलकर दीपक, धूप, नैवेद्य, फल फूल आदि चढ़ाएं। इसके बाद सीधे हाथ में दक्षिणा, जौ और तिल लेकर प्रार्थना करें कि कृष्ण भगवान मेरी पूजा से प्रसन्न हो और हमारे घर में सुख समृद्धि आए। इस प्रकार का संकल्प करके जो गोवर्धन पर्वत बनाया है और गोबर से कृष्ण जी की मूर्ति बनाई है वहां छोड़ दें। कुछ लोग पूजा में दोनों चीजें बनाते हैं, कृष्ण जी की मूर्ति और एक छोटी उंगली में खड़ा गोवर्धन पर्वत। इसके बाद आपको घर के अंदर खड़ी और चावल बनाना है और उनका भोग लगाना है। इस दिन गाय, बैल और विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है। यदि आपके पास फैक्ट्री या गौशाला है तो गाय, बैल और विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करें। इसके बाद एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए जो गोवर्धन आपने जमीन में बनाया है उसकी 7 परिक्रमा करें। दीवार पर बनाए गए चित्र की परिक्रमा करते हुए मन में इसका संकल्प करें। फिर कृष्ण भगवान की आरती करें। मित्रों, इस प्रकार गोवर्धन की सरल पूजा पाठ आप कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर लोकाचार भिन्न होते हैं, इसलिए आप अपने क्षेत्र के अनुसार भी पूजन विधि में परिवर्तन कर सकते हैं। गोवर्धन पूजन का महत्व क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक बार भगवान इंद्र ब्रजवासियों पर क्रोधित हो गए थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा बंद करवाई थी और गोवर्धन नाथ की पूजा का प्रारंभ करवाया था। इंद्र देवता के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ अंगुली पर धारण किया और 7 दिन तक इसे धारण करके रखा। पूजा के बाद गोवर्धन जी को प्रसाद के रूप में खड़ी चावल का भोग लगाएं और भक्तों को भी बांटें। इस दिन गरीबों को भोजन कराना, प्यासों को पानी पिलाना, बीमारों की सेवा करना, विद्यार्थियों को पुस्तकें और कलम देना पुण्य का कार्य माना गया है। यदि आपके पास कोई गौशाला है तो उसमें गायों को घास खिलाएं और उसकी देखभाल करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता के अहंकार और क्रोध को समाप्त किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और क्रोध भगवान को पसंद नहीं है।